बात महाराष्ट्र से। आज आपके साथ मेरे इस YouTube लाइव पे सबका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने कल कहा था, हम रिलेशन है, भारत किस तरह से एजेंडा 2030 के लिए काम कर रहा है, इस ताइवान चाइना। दोस्तों, कल मैंने पोस्ट किया था, भारत जो है वो मालदीव के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। मालदीव के प्राइम मिनिस्टर जो आए, उनका कैबिनेट मिनिस्ट्रीज आए और उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मीटिंग की। बाद में उन्होंने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग की। मुझे बता सकता है कोई भाई साहब, श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी कहाँ जाके भाग गए हैं? कहाँ जाके भागे हैं वो, पता है आपको? मालदीव। ये अब अगले डेस्टिनेशन में मालदीव जो है वो बनने वाला है टूरिस्ट स्पॉट सारे पंतप्रधानों का, अपने अपने देश छोड़ के भागने के बाद में। क्या जितने भी एशियन कंट्रीज है ना, बनने वाला है। जब इनके देशों के लोग इनको संसदों में घुस घुस के मारेंगे तो ये टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है मालदीव। जैसे कल उसने मालदीव में मीटिंग ली है और कहा है कि अब ताइवान पे जो है शस्त्रीय गो सप्लाई जो है वो भारत सरकार कर रही है। ये बात बताना भूल गए कि तेजस जो अपने हेलीकॉप्टर थे उसका खरीदी तो मोदी जी जो है वो पूरी तरह से अब बन चुके हैं पपेटर। नहीं है तो बोल दो भाई, हमें कोई लेना देना नहीं ताइवान के साथ, तुम तुम्हारा उधर काशी कर लो, हमें नहीं आना लड़ाई में। मगर नहीं भाई साहब, जेपी मॉर्गन से शस्त्र खरीदे हैं, हेनरी किसिंजर से वर्ल्ड बैंक का पैसा लिया है। क्लॉप शॉबर्स है, क्लॉप शॉबर्स होने दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है क्या? वो क्लॉप शॉबर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। तो भाई हड्डी डालिए तो चगलनी पड़ेगी ना। देश बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, सारा देश उनके जो इल्यूमिनाटी के मेंबर है, अडानी, अंबानी, नीलकानी, इनको देने का है। वरना सोचो, जो आदमी दुनिया का 3 नंबर का करोड़पति बन रहा है और जिसपे खुद के 256 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बैंक से लेके जो करोड़पति बन रहा है, भाई ऐसे करोड़पति सबको मिले, हमको भी मिले। और ये करोड़पति जो है इलीगल है, तो भाई साहब हिसाब तो होगा, हिसाब लेंगे, कॉमन मैन लेगा। घर में घुस घुस के अदानी अंबानी के हिसाब लेंगे। लंदन में जाके छुपेंगे तो वहां पे भी जाके घुस में घर भारत का एक एक रुपया जो उन्होंने यहाँ से लूटा है, फिर वो मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, या कोई चाचा हो, भतीजा हो, भाई छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। हमारे सगियों को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी की, जिसने देश का पैसा लूटा, हम सगे को नहीं छोड़ने वाले। तो तुम कौन है पूछने? एक ही नाता, देश कूट कूट के भरी है। इन नेताओं के गद्दारी की वजह से देश बिक रहा है। आज गया है बिक 95% के 97% देश बिक चुका है, वो 2 to 3% बाकी है। बांग्लादेश ने कल बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उन्होंने $10.7 बिलियन का कर्जा मांगा है। आपको याद होगा, पहले जब एलसी लगा था, आपको घरों में बिठा के मोदी ने टाली थाली थी। टाइम पे भारत की जीडीपी -7.53 से गिरी थी, और तब बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने टोटल जो 7.2 इकोनॉमी थी उसके +2.3 यानी 9.5 चल रही थी। सोचो, जो देश की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से 9.5 प्लस चल रही थी, वो अगर देश
वो अगर देश वो अगर देश चलाओ ना रे, वो अगर देश खुद को बोल रहा है कि हम बर्बाद हो गए, बैंक करप्ट हो गए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से हमें 80 बिलियन, भारत को अगले महीने में 244 लाख, सॉरी 244 लाख नहीं, 244 बिलियन डॉलर्स भारत को अगले महीने में, टोटल उसका जो 655 लाख या 65 बिलियन डॉलर्स का जो विदेशी भंडार है, उसमें से 244 बिलियन डॉलर्स का कर्जे की किस्त जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और वर्ल्ड बैंक से हमने ली थी, उसकी किस्त जो है हफ्ता वो अगले महीने में 244 बिलियन डॉलर से दे देगा।